हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऋषि मुनि प्रार्थना कर रहे हैं कलयुग में जन्म लेने के लिए। आप देखिए, सबसे पहले सतयुग था। सतयुग में लोगों की उम्र होती थी 1 लाख साल। इतने लंबे समय तक जीते थे वो। और उनके शरीर भी इतने अच्छे होते थे, स्वस्थ होते थे, बीमारियां नहीं होती थी। हैं? पानी में कोई प्रदूषण नहीं था, हवा में कोई प्रदूषण नहीं था, और सब कुछ बहुत अच्छा था सतयुग में। फिर त्रेता युग में उ- उम्र होती थी 10,000 वर्ष। और धर्म वैसे तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में उम्र होती थी 1,000 वर्ष। और यहाँ तीनों युगों में कोई एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं था। और लोग ले देकर सुखपूर्वक ही रहते थे। कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं थी। लोग आसानी से सुख से रह रहे थे। और फिर आया कलयुग। है, कलयुग में इतनी सारी बीमारियां, कितने सारे रोग, इतनी सारी परेशानियां। प्रैक्टिकली हर व्यक्ति को देखें, उसको कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। हम्म, हम देखें कि 3 तरह से हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। पहली तो हमारे शरीर और हमारे मन से ही आती है। कोई ऐसा, कलयुग में ऐसा कोई विरला ही होता है जिसके शरीर में कोई बीमारी ना हो। सबको शरीर में कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं। और नहीं भी होती हैं तो 35-40 के होने के बाद बीमारियां भी आ जाती हैं। और अगर शारीरिक बीमारियां ना भी हो तो मन, शरीर स्वस्थ रहता है लेकिन मन इतना परेशान होता है कि लोग दवाइयां खा रहे हैं, या फिर मनोवैज्ञानिक के पास जा रहे हैं। तो ये पहली प्रकार की समस्याएं जो मन और शरीर से आती हैं। दूसरी समस्याएं कलयुग में आती हैं दूसरे लोगों से। हैं, तो दूसरे लोग हमें परेशान कर रहे हैं। चाहे वो घर में हो, चाहे वो घर के बाहर हो, ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, या बिजनेस में हो। तो दूसरे लोगों से हमें समस्याएं आ रही हैं, परेशानी आ रही है। और तीसरी प्रकार की समस्याएं आती हैं हमें प्रकृति से, नेचर से। जैसे अभी इतनी गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी कभी कलकत्ता में पड़ी नहीं थी। तो बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा सर्दी, बहुत ज्यादा बरसात, कहीं पर भूकंप आ गया है, कहीं पर बाढ़ आ गई है। तो प्रकृति से भी हमें कष्ट मिलता है। और कलयुग में ये 3 प्रकार के कष्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि भागवतम में ऐसी प्रार्थनाएं आती हैं कि जो सतयुग के, त्रेता युग के और द्वापर युग के जो ऋषि मुनि थे, जो सुखपूर्वक जीवन जी रहे थे, वो भी इस कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। तो कोई पूछेगा, भाई ये ऋषि मुनि इतने सुखपूर्वक रह रहे हैं, तो इस कलयुग के कचरे में क्यों जन्म लेना चाहते हैं? भागवतम में ऐसी प्रार्थनाएं आती हैं, वो बोलते हैं कि हमारा भी कलयुग में जन्म। वो सोचेगा कि इतने कचरे में क्यों आना चाहते हैं, हम ही लोग परेशान हैं, हम लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, इसका एक कारण है कि कलेर दोषो निधे राजन, कलयुग दोषों का सागर है, ओशियन है। अस्थि है को महान गुण, इसका एक महान गुण भी है। वो क्या महान गुण है? कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। तो कलयुग में हमारा जीवन वैसे ही बहुत छोटा हो गया है। जब कलयुग शुरू हुआ था तो 100 साल लोग जीते थे। अभी तो वो भी घट के 70-80 तक आ गए हैं। 70-80 के साल में लोग मर जाते हैं। तो छोटा सा जीवन है, और वो भी इतनी समस्याओं से भरा हुआ है। लेकिन अस्थि एक महान गुण, इसका महान गुण भी है। वो महान गुण क्या है कि कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। भगवान कृष्ण का नाम लेकर, उनके नाम का जप करके, कीर्तन करके, हम इतने छोटे से जीवन में इतनी समस्याओं के बीच में रहकर भी भगवान के चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। तो सतयुग में वो भगवान के चरणों को प्राप्त करने में हजारों वर्ष लगते थे। हाँ, और त्रेता युग में भी हजारों वर्ष लगते थे। द्वापर युग में सैकड़ों वर्ष लगते थे। लेकिन वही जो सैकड़ों हजारों वर्ष में मिलता था, वो अब कलयुग में छोटे से जीवन में
30 40 50 साल में वो प्राप्त हो सकता है। इसीलिए जो ऋषि मुनि हैं, सतयुग के, त्रेता युग के, द्वापर युग के, जो समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं उन युगों के, वो इस कलयुग के कचरे में जन्म लेना चाहते हैं। तो हम लोगों का कितना अच्छा सौभाग्य है कि जीवन छोटा सा है, इतनी सारी समस्याएं भी हैं, लेकिन उस समस्याओं में हम भगवान को पुकार सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब हम इस प्रकार से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान शांत नहीं रहते हैं, वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं। और जो सही समय आएगा तो भगवान हमें इस भौतिक जगत से, इस भव सागर से पार लेकर जाएंगे। हरे कृष्णा।